गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का विषय हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है। अभी तक हमने पढ़ा था एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी बोन्स होती हैं, उनके नाम क्या हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, आज एक्सियल स्केलेटन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। पहले जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है वो सबसे अपर पार्ट का होता है, उसको हम बोलते हैं स्कल। स्कल में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, स्कल में अलग अलग होते हैं। तो बेसिकली जो स्कल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है क्रैनियम और दूसरा है फेस। क्रैनियम में कितनी बोन्स होती हैं वो आप इसको देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी बोन्स हैं, उनके नाम भी अलग अलग दिए हुए हैं। दूसरा फेस बोन, उनके भी नाम इसमें दिए हुए हैं। So the skull is situated upper and vertebral column and its bony structure and divided into two parts. Two parts in cranium and face. Cranium, पहला cranium है, उसमें कौन कौन सी बोन्स होती हैं उनको देखेंगे। तो इट इज़ फॉर्म टू फ्लैट एंड इरेगुलर बोन्स। आपने सबसे पहली क्लास में देखा था कि बोन्स के टाइप्स कितने होते हैं, कैसी बोन्स होती हैं, उनके नाम क्या हैं, वो आपने देखा था। तो इसमें क्रैनियम जो हमारी बोन्स होती हैं उसमें फ्लैट और इरेगुलर बोन्स होती हैं। प्रोवाइडेड ए बोनी प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन। ये क्या करती हैं, ये हमारे ऊपर जो स्कल है उसके अंदर ब्रेन है, उस ब्रेन को पार्ट को प्रोटेक्ट रखती हैं, रक्षा करती हैं उसकी। फ्रंटल बोन, सामने वाली बोन कौन सी होती हैं, ऐसे पार्शियल बोन होती हैं, ऐसे टेम्पोरल बोन होती हैं। फ्रंटल बोन जो होती हैं वो कितनी होती हैं, तो इस फॉर्म द फॉरहेड। फॉरहेड मतलब माथा, फ्रंटल की होती है ना, इसलिए नाम ही इसका दे दिया है फ्रंटल। इट फॉर्म पार्ट ऑफ आई स्कोट्स एंड इट्स अ कोरोनल सूचर्स जॉइंट ऑफ द फ्रंटल एंड पार्शियल बोन्स। अब इसमें आपने देखा होगा ये सूचर्स, ये देख रहे हैं ना, सूचर मतलब जॉइंट्स, जोड़ना, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ना, उसको सूचर बोलते हैं। दूसरा है पार्शियल बोन। तो इट फॉर्म द साइड्स एंड रूफ ऑफ द क्रेनियल कैविटीज। पार्शियल मतलब थोड़ा सा स्लाइटली, पार्शियल कैविटी यहाँ पे होती है, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहती हैं। इट्स आर्टिकुलेटेड विथ ईच अदर सर्जिकल सूचर्स। जो सेजाइटल सूचर्स होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट रहती हैं। इट जॉइंट द फ्रंटल बोन विथ कोरोनल सूचर्स एंड ऑसिपिटल। जो ज्वाइन करते हैं फ्रंटल और कोरोनल सूचर को। ऐसे ही टेम्पोरल बोन होती हैं। टेम्पोरल बोन क्या करते हैं, वो हेड के फ्रंट पार्ट में होती हैं। नेक्स्ट है ऑसिपिटल बोन, सेफोनॉइड बोन, इथोमॉइड बोन। ये सब हमारी किसमें, क्रेनियल बोन्स में चल रहा है। इनके नाम अलग अलग हैं, सबके नाम। एक हमारी होती है ऑसिपिटल बोन्स, एक हमारी होती है सेफोनॉइड बोन, एक होती है हमारी इथोमॉइड बोन्स। ये देख रहे हैं आप, पूरा इसमें सब दिया हुआ है। ये ऊपर कोरोनल सूचर्स है, इसको हम लोग कोरोनल सूचर बोलते हैं, जो इन फ्रंटल पार्ट्स में होता है। ऐसे पार्शियल जो बोन होती है वो पीछे के साइड में, मतलब फ्रंटल से जस्ट पीछे, पार्शियल थोड़ा सा स्लाइटली। ऐसे ये टेम्पोरल जो हमारे स्क्वामस होते हैं, टेम्पोरल बोन होती है वो ये होती है। सारी चीज़ें इसमें डिटेल में दी हुई हैं। ज़ाइगोमेटिक आर्च है, ये मैंडिबुलर है, ये हमारी मैग्जिला है, दिस पार्ट ऑफ मैग्जिला। ऐसे ही लैक्रिमल जो हमारी बोन्स होती हैं वो ये हैं, जो लैक्रिमल ग्लैंड को सपोर्ट करती हैं। पूरा इसमें आप डिटेल में आपको देख लेना, मैं आपको पीडीएफ के भेज दूँगा। सेकंड जो बी पार्ट है वो फेशियल बोन है। फेशियल बोन में हमारी होती हैं 14 बोन आर प्रेजेंट। तो नेजल बोन, मैग्जिल बोन, ज़ाइगोमेटिक बोन, लैक्रिमल बोन, पेरेंटाइन बोन एंड इंफीरियर नसल बोन्स, ये हमारी इसमें प्रेजेंट रहती हैं। इन बोमर, मैंडिबल, नेजल स्पेटम, ऑर्बिट्स एंड फोरामेना, ये सब हमारी बोन्स होती हैं। तो मैग्जिल का काम क्या होता है, जो मैग्जिला हमारा जॉ होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहती हैं। ज़ाइगोमेटिक बोन्स कॉमनली कॉल्ड चिक बोन, जो हमारा गाल होता है वहाँ पे जो नीचे अंदर हड्डी होती है वो हम बोलते हैं ज़ाइगोमेटिक बोन।
लैक्रिमल जहाँ हमारी आँख होती है उसके साइड से उसे बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स, वहीं लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं। पैलेटिन बोन हमारी क्या होती है, जो हमारे पोस्टीरियर पोर्शन होता है किसका, हैंड का, हैंड प्लेट्स वहाँ होती है। जो हार्ट प्लेट होता है हमारे आँख का वहाँ पे होती है। ऐसे इन्फीरियर नज़ल, नज़र मतलब नाक, नाक की साइड में होता है। बोमर जानते हैं आप, बोमर फ्रॉम द इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द नज़ल सेप्टम, जो नाजल वाला होता है उसे हम बोमर बोलते हैं, फ्रंट वाला। मैंडिबल जो होता है वो लोअर जॉ होता है, नीचे वाला जबड़ा होता है। और लार्ज स्ट्रॉन्ग फेशियल बोन, फेस की सबसे स्ट्रॉन्ग बोन हमारी यही होती है, क्योंकि ये अप डाउन करती है। खाना खाने में, कोई भी चीज़ आप खा रहे हो तो उसको खाने में ये हेल्प करती है, चबाती है, तोड़ती है। ऑर्बिट ये आई स्पॉट्स होते हैं, आई में प्रेजेंट रहते हैं। एंड फोराmen तो ओपनिंग द ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिगामेंट्स ऑफ द स्कल। ये जो होता है फोरामिना, ये हमारे पूरे स्कल को ब्लड की सप्लाई देता है, जिससे कि हमारा कोई भी ऑर्गन डैमेज ना हो और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे। ये देख रहे हैं आप पूरा, ये ऊपर से भाग लिया गया है इसका, नीचे से, सॉरी नीचे से लिया गया है, जो कि गर्दन एटलस फंस जाती है यहाँ पे। ये हमारे नीचे लोअर जॉ है, देख रहे हैं पूरा, ये नीचे वाला पार्ट है, ये जो किया गया है। मैंडिबल ये हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। कितनी भी कठोर चीज़ आप इससे खा सकते हो, किसी तोड़ सकते हो। द वर्टिबल कॉलम, सेकेंड है वर्टिबल कॉलम्स, जिसे हम वर्टिब्रास भी बोलते हैं, डिवीजन ऑफ वर्टिब्रास। तो ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन, बैकबोन और स्पाइनल कॉलम। फंक्शन क्या है इसके, जो वर्टिब्रा कॉलम है उसे हम स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के जो छोटे छोटे वर्टिब्रास होती हैं उसको मिला के हमारा वर्टिब्रा कॉलम बनता है पूरा। एक कॉलम, एक स्तंभ बनता है, वो स्तंभ क्या कहलाता है, स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके काम क्या होते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, रक्षा करता है स्पाइनल कॉर्ड की। सपोर्ट ऑफ द हेड, हमारे जो सर है उसको सपोर्ट देता है, पूरा बैलेंस भी करता है। सर्व एज ए पॉइंट द अटैचमेंट फॉर द रिब्स, पेल्विक गिर्डल एंड मसल्स। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करता है, अटैचमेंट जोड़ता है, किस किस को, रिब्स को, पेल्विक गिर्डल को, मसल्स, इससे सारी चीज़ें ज्वाइन रहती हैं, अटैच रहती हैं। इससे क्या है कि जो सिग्नल जाएंगे ब्रेन में वो इसी के द्वारा जाएंगे। द वर्टिब्रल कॉलम इज क्योर्ड द वेरिंग डिग्रीज इन डिफरेंट लोकेशन। जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उनकी अलग अलग लोकेशन होती है, अलग अलग लोकेशन में अलग अलग एंगल होते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं पूरा, ये हमारा ये हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, ये भी स्पाइनल कॉर्ड है। अब इसमें अलग अलग हैं ऊपर हमारा क्रैनियल है, बीच में हमारा थोरेसिस है, और नीचे लंबर है, और सबसे लास्ट में हमारा क्या है, फ्यूज्ड बोन्स होती हैं जो कि आपस में ज्वाइन रहती हैं। इसको हम वर्टिब्रास बोलते हैं, वर्टिब्रा बोलते हैं। और ये हमारी डिस्क होती हैं, जो कि हमारी यही डिस्क मिलके क्या बनाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रास कॉलम। द वर्टिब्रा कॉलम कंपोज्ड ऑफ द सीरीज ऑफ बोन कॉल्ड वर्टिब्रास। एडल्ट में होती हैं 26, तो 7 सर्विकल्स होती हैं, सर्वाइकल्स, 12 थोरेसिस, 5 लंबर, 1 सैक्रम और 1 कोकेक्स। ये आपस में फ्यूज्ड होती हैं। जिसको एक बोल रहे हैं वो वहाँ पे 5 बोन्स होती हैं और प्रेजेंट, जैसे कि हम लोग उसे कोकेक्स बोलते हैं, एक बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है कंसिस्ट ऑफ 4 फ्यूज्ड कोकनेजल्स वर्टिब्रास। 4 का पूरा कॉम्पैक्ट होता है, कम्बिनेशन होता है। अब इनकी लोकेशन भी है। जो हमारा सर्वाइकल है वो हमारे कहाँ से कहाँ तक होता है, दीज आर नेक रीजन, नेक के पास होता है, नेक से नीचे वाला। 12 जो थोरेसिस है वो पोस्टीरियर ऑफ द थोरेसिस, जो हमारा थोरेसिस चेस्ट वाला पार्ट है उससे पीछे वाला जो पोर्शन होता है वहाँ। लंबर जो हमारा सपोर्ट ऑफ द लोअर बैक, जो कमर का पार्ट होता है वो हमारा लंबर होता है, नीचे वाला। इंटरवल
इंटरवर्टिब्रल डिस्क, डिस्क मतलब जो अभी बताया था, ये हमारी डिस्क है। ये एक डिस्क, दो डिस्क, तीन डिस्क, चार डिस्क मिलके पूरा एक वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं। फाउंड बिटवीन द बॉडीज इज एडजस्टमेंट वर्टिब्रास फंक्शन इज फॉर्म स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स। अब ये जो इन्होंने बोला है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो इसके बीच में जो वर्टिब्रास हैं उनका फंक्शन क्या होता है। ये क्या करता है, जैसे हम लोग अपनी बॉडी को मूव करते हैं, झुकाते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जैसे चलते हैं, तो ये क्या करती हैं वर्टिब्रल डिस्क, ये मूवमेंट्स करती हैं, ये सपोर्ट करती हैं, ये प्रोटेक्शन करती हैं। बहुत सारे इनके फंक्शन अलग अलग भी हैं। ये देख रहे हैं आप, पूरा एक दूसरे से फिक्स रहती हैं, जॉइंट रहती हैं। और इसी के अंदर जो हमारा होता है मोटर और सेंसरी नर्व्स होते हैं, मसल्स होती हैं, वो अंदर रहती हैं और वही हमारी पूरी बॉडी के सिग्नलिंग को या हमारे नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट या सपोर्ट देती हैं। थोरेसिस केज जानते हैं आप, थोरेसिस केज रिब्स जो हमारा होता है, तो इसमें कौन कौन सी बोन्स होती हैं। एक स्टर्नम होती है, रिब्स होती हैं, कॉस्टल कार्टिलेज और थोरेसिस वर्टिब्रास होती हैं उसके पीछे। जस्ट फंक्शन क्या है, इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन ऑफ थोरेसिस एंड एबनॉर्मल कैविटीज, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब, प्ले रोल ऑफ द ब्रीथिंग। स्टर्नम, रिब्स एंड कॉर्टिकल कार्टिलेज। जो स्टर्नम क्या करता है, जो ब्रीस्ट बोन होती है, मतलब एक बेस होता है, उसी से हमारे पूरी जो रिब्स होती हैं वो ज्वाइंट रहती हैं। लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द थोरेसिस वॉल, कंसिस्ट ऑफ मैंडुब्रेंस बॉडी, एक्सोस प्रोस रिब्स। 12 पेयर्स होते हैं इसमें रिब्स के। अब 12 पर उसमें कुछ कंबाइन भी रहते हैं। सपोर्ट द साइड ऑफ द थोरेसिस कैविटी। थोरेसिस कैविटी के जस्ट जो हमारा थोरेसिस कैविटी है, जो थोरेसिस केज है, उसको हम लोग रिब्स बोलते हैं। अब वो रिब्स के अंदर हमारा हार्ट होता है। ये पूरे जो रिब्स होती हैं वो 12 पेयर्स में वो होती हैं डिवाइडेड। तो कॉस्टल कार्टिलेज क्या करते हैं, जो कंट्रीब्यूट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द थोरेसिस कैविटी। ये जो हमारा जो कॉस्टल कार्टिलेज होते हैं, ये जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो कॉस्टल कार्टिलेज होता है वो थोड़ा सा ब्रीथ होता है, फूलता है और चौड़ा हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, पूरा ये वो है, ये हमारा रिब्स केज है पूरा, सुपीरियर इन्फीरियर। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्टर्नम है पूरा, ये लंबा लंबा, इस स्टर्नम से हमारी रिब्स जुड़ी रहती हैं। ये स्टर्नम है, ये बॉडी में ऐसे फिक्स होता है। ये हमारे रिब्स का एक पार्ट है, एक रिब्स है। थैंक यू। ये तो आपका रहा एक्सेल स्केलेटन सिस्टम। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।